दो सहेलियां माया और मीरा जंगल में टहल रही थीं। तभी उनकी नजर एक तेजस्वी राजकुमार पर पड़ती है। अरे मीरा, देख, ये राजकुमार कितना सुंदर है ना। हाँ, ऐसी सुंदरता तो मैंने आज तक नहीं देखी। चल, चुपके से इसके पीछे चलते हैं। दोनों राजकुमार का पीछा करने लगी। अचानक राजकुमार एक झाड़ी के पीछे जाकर एक गुप्त जादुई दरवाजा खोलता है। अरे, ये तो कोई गुप्त द्वार है। देखो, इसके अंदर की दुनिया कितनी अद्भुत और सुनहरी लग रही है। ये स्वर्गलोक का द्वार है और जो भी इस द्वार को पार करके सफेद मोती लेकर आएगा, मैं उससे विवाह करूंगा। क्या सच में? अगर मैं उस मोती को ले आऊं तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? ठीक है, मैं जाऊंगी। नहीं, पहले मैं जाऊंगी। दोनों आपस में बहस करने लगी और होड़ में एक साथ द्वार के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा तेजी से बंद होने लगा। अरे, ये दरवाजा बंद क्यों हो रहा है? हमें बाहर निकालो। अंदर से दोनों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तभी द्वार पूरी तरह बंद हो गया और राजकुमार एक राक्षस में बदल गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख मानव कन्याएं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक करके सबको अपने जाल में फंसा लूंगा, जैसे इन दोनों का अंत हुआ। अब पूरे गांव की लड़कियों के साथ ये पूरा गांव मेरा शिकार बनेगा। तभी एक बुढ़िया काकी जो दूर झाड़ियों में छिपी ये सब देख रही थी, कांपते हुए गांव की तरफ भागी। गांव वाले उसे बदहवास देखकर जमा हो गए। अरे काकी, क्या हुआ? क्या बात है? आप इस तरह से हाँफ क्यों रही हैं? क्या हो गया? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्या बात है, बताइए। अरे मोहन, अनर्थ हो गया। वो जंगल में वो कोई राजकुमार नहीं, वो तो साक्षात राक्षस है। काकी, क्या आप ये क्या कह रही हैं? राक्षस राजकुमार? साफ साफ बताइए, बात क्या है? बूढ़ी काकी सबको जंगल का पूरा मंजर सुनाती है। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब अब तक जो लड़कियां गायब हो रही थीं, उसके पीछे इसी मायावी राक्षस का हाथ था। हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है। वो कह रहा था कि अब वो गांव की एक भी लड़की को नहीं छोड़ेगा, साथ पूरे गांव को खत्म कर देगा। अगर ऐसा हुआ फिर तो हमारा पूरा गांव उजड़ जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी गांव का एक बुजुर्ग मुखिया गंभीर होकर खड़ा हो गया। सुनो गांव वालों, देखो भाई, काकी ने जो कहा वो भयानक है। रहस्यमयी तरीके से लड़कियों का गायब होना अब एक बड़ा खतरा बन गया है। अगर गांव में लड़कियां रहेंगी तो वो राक्षस यहाँ जरूर आएगा। तो इसका क्या मतलब है काका? अरे मतलब ये है कि हमें अपनी बेटियों को बचाना होगा, और जब तक उस राक्षस का अंत नहीं हो जाता, हम अपनी लड़कियों को यहाँ नहीं रहने देंगे। उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर दूर या तो रिश्तेदार के पास भेज दो और हमारे गांव से लड़कियों का नामो निशान मिटा दो, ताकि वो राक्षस हमारे गांव की तरफ देख भी न सके, आए ही नहीं। हाँ काका, आप बात सही कह रहे हैं। ना रहेगी कोई लड़की और ना ही आएगा वो राक्षस। ठीक है। हम सबको सुरक्षित रहने के लिए भाई देखो, सभी लोगों को मिलजुल के ये कदम उठाना ही होगा। हाँ। तभी गांव वाले भारी मन से अपनी बेटियों को विदा करते हैं और धीरे धीरे पूरा गांव बेटियों से खाली हो जाता है। दूसरी तरफ बादलों के ऊपर बसा स्वर्गलोक बेहद खूबसूरत है, जहां राजा अपनी छोटी पुत्री के साथ साथ खड़े हैं। पुत्री, हमने फैसला किया है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द इस स्वर्गलोक की अगली रानी बनाऊंगा। पर पिताजी, दीदी मुझसे बड़ी हैं। परंपरा के अनुसार रानी का ताज तो उन्हें ही मिलना चाहिए। नहीं पुत्री, नहीं। योग्यता उम्र से नहीं, कर्मों से तय होती है। कौशिकी में बेटा वो धैर्य नहीं है जो किसी संकट का सामना
समझदारी से कर सके। अब मेरा यही निर्णय अंतिम है। राजा वहां से चले जाते हैं। दूर खड़ी कौशिकी गुस्से में आग बबूला हो रही थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये स्वर्गलोक मेरा है और ये सिंहासन भी। पिताजी जिसे काबिलियत कह रहे हैं, मैं उसे धूल में मिला दूंगी। अब मैं कादम्बरी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो ताउम्र याद रखेगी। कौशिकी एक मायावी अघोरी के पास पहुंची। अरे स्वर्ग की राजकुमारी यहाँ, क्या तुम्हारी शक्तियां कम पड़ गई या तुम्हारी आत्मा में ईर्ष्या की आग लग गई है? क्यों? मेरी आत्मा तो जल ही रही है, लेकिन अब मैं अपनी बहन के जादुई पंखों को जलाना चाहती हूँ। मैं उसे रानी बनते नहीं देख सकती। ओह, तो तुम अपनी ही बहन के रास्ते में कांटे बिछाना चाहती हो। वो रानी बनने वाली है और तुम उसे रोकना चाहती हो। हाँ, उसे रास्ते से हटाने के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। बस कुछ ऐसा करो कि वो फिर कभी लौट कर ना आए। ये लो, मायावी जल है ये, इसे उसके पंखों पर छिड़क देना। इससे उसके पंख जलकर राख हो जाएंगे और इसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो अपना इनाम। कौशिकी अघोरी को उसकी दक्षिणा देकर वहां से चली जाती है, जबकि कादम्बरी बादलों के किनारे खड़ी होकर नीचे धरती लोक को देख रही होती है। इंसानी दुनिया कितनी निराली है। वहाँ कितने अलग अलग लोग और बच्चे हैं। काश मैं भी कभी वहाँ जाकर देख पाती कि साधारण जीवन कैसा होता है। अच्छा, तो तुम्हें धरती लोक देखने का बहुत शौक है, तो बहन इसमें देर कैसी? मैं तुम्हारी ये इच्छा अभी पूरी कर देती हूँ। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अब इस राज्य की भावी रानी हूँ। मैं अपना कर्तव्य छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं धरती पर गई तो मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ। तभी कौशिकी अचानक वो मायावी जल कादम्बरी के पंखों पर फेंक देती है, जिससे कादम्बरी के सुंदर सुनहरे पंख जलने लगते हैं। दीदी, ये आपने क्या किया? मेरे पंख, मेरी शक्ति सब जल रहा है। अब मैं रानी कैसे बनूंगी? तू कभी रानी बनने लायक ही नहीं थी। तू मेरे और इस सिंहासन के बीच का कांटा थी। अब जाओ उस इंसानी दुनिया में। आज से मैं यहाँ की अकेली रानी हूँ। पिताजी को आप क्या जवाब देंगी? वो सब समझ जाएंगे। मैं कह दूंगी तू किसी प्रेमी के साथ भाग गई है और तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। मैंने तुझे रोकने की कोशिश की पर तू गिर गई। अब दफा हो जा यहाँ से। कौशिकी कादम्बरी को जोर से धक्का दे देती है और कादम्बरी स्वर्ग से नीचे गिरने लगती है और स्वर्ग का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है, जबकि वो बेसुध होकर एक साधारण लड़की की तरह एक सुनसान रास्ते पर गिरती है। तभी वहाँ से गुजर रहे गांव वालों की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये देखो, यहाँ सुनसान जगह पर ये लड़की कौन है? कादम्बरी बदहवास हालत में गांव के बीच खड़ी थी। तभी उसे मोहन और अन्य गांव वाले मिलकर घेर लेते हैं। अरे हाँ भाई, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे जब पूरे गांव में किसी लड़की का रहना मना है तो ये कहाँ से आ गई? कौन है आप लोग? मुझसे दूर रहिए। मुझे चोट मत पहुंचाइए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो डर के मारे अजीब बातें करने लगती है। गांव वाले उसे शक की निगाह से देखते हैं। अरे भैया, लगता है कि ये कोई पागल है या फिर उस राक्षस का भेजा हुआ कोई छलावा। अरे भाई, हमने अपनी बेटियों को गांव से निकाला ताकि गांव बच सके और ये यहाँ पे उस राक्षस को बुलाने के लिए आई है। इससे पहले कि वो राक्षस यहाँ आए, इसे यहाँ से निकाल दो भाइयों। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो। नहीं 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 नहीं, अगर यहाँ रही तो वो राक्षस पूरे गांव को तबाह कर देगा।
अरे उसने कहा था कि उसे कोई भी लड़की दिखी तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं। अरे मैं कहता हूँ मारो इसको, मारो। गांव वाले उसे पत्थर मारना शुरू करते हैं। घायल और रोती हुई कादम्बरी किसी तरह जान बचाकर जंगल के किनारे एक पुराने पेड़ के पास थककर गिर जाती है। तभी वहाँ वही बुढ़िया काकी वहाँ से गुजरती हैं और कादम्बरी को जख्मी हालत में देखकर चौंक जाती हैं। अरे राम, ये लड़की यहाँ कैसे? गांव वालों ने तो इसे मार ही डाला होता। तभी वो जल्दी से अपनी कुटिया से पानी लाकर उसके चेहरे पर छिड़कती हैं। उठ बेटी उठ। आप कौन हैं? मैं इस गांव की अभागी बुढ़िया हूँ, पर तू कौन है? तुझे पता नहीं कि यहाँ लड़कियों का आना मौत को दावत देना है। मैं इसे नहीं बता सकती कि मैं स्वर्गलोक की राजकुमारी हूँ। इंसानों ने जो मेरा हाल किया है, इसके बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। बता बेटी, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? काकी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, दूसरे गांव में रहती थी। मेरे माता पिता की मौत के बाद मुखिया ने मेरा घर हड़प लिया और मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया और मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन बेटी, ये गांव वाले तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। लेकिन तेरा दुख देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है, इसलिए तू मेरी इस टूटी कुटिया में छिपकर रह सकती है, पर याद रहे किसी के सामने मत आना। ठीक है काकी, मैं नहीं आऊंगी किसी के सामने। और फिर कादम्बरी काकी की कुटिया में कैद होकर दिन गुजारती है। जब एक दिन वो काकी से पूछती है, काकी, इस गांव के लोग लड़कियों के नाम से इतना डरते क्यों हैं? बेटी, यहाँ एक मायावी राक्षस का साया है। वो सुंदर राजकुमार का रूप धरकर आता है और लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर गायब कर देता है। खैर, रात बहुत हो गई है, अब तू सो जा। तभी रात के समय जब कादम्बरी काकी के साथ सो रही होती है गहरी नींद में, तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई देती है। तुम्हें आना होगा कादम्बरी, तुम्हें आना होगा। आओ कादम्बरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आना होगा। अरे ये कैसा सपना था? मुझे कोई पुकार रहा है। हाँ, मुझे काकी को उठाना होगा, लेकिन ये आवाज तो अभी भी आ रही है। इसका मतलब ये सपना नहीं है। काकी, काकी उठिए, देखिए बाहर कोई मुझे बुला रहा है, दरवाजे पर कोई है। क्या बोल रही है बेटी? बाहर तो सन्नाटा है, तेरे कान बज रहे होंगे। सोचा कोई नहीं है बाहर। आवाज फिर से आती है। कादम्बरी बेचैन होकर चुपके से दरवाजा खोलती है और आवाज की दिशा में भागने लगती है। तभी उसे भागते हुए मोहन देख लेता है। अरे तू अभी तक गई नहीं और इतनी रात को कहाँ भाग रही है? हैं? मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जाना होगा। कोई आवाज दे रहा है मुझे। अरे पागल लड़की, वो आवाज नहीं, वो राक्षस की पुकार है। अरे वो तुझे खींच रहा है, अगर तू गई तो वो हमें भी मार डालेगा। रुक जा, रुक जा। नहीं, मुझे वो आवाज पहचाननी होगी। कादम्बरी नहीं रुकती और सीधे उस जगह पहुंचती है जहां एक चमकदार रोशनी दिख रही थी, और तभी वहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो स्वर्ग का द्वार है। ये यहाँ धरती पर कैसे खुल गया? ये तो वो द्वार है जहाँ से मैं धरती को देखा करती थी। कादम्बरी उस खुले हुए द्वार के सामने खड़ी थी। तभी वही सुंदर राजकुमार उसके सामने आ गया। देखो कादम्बरी, तुम इस स्वर्ग लोक में वापस जा सकती हो। मैं तुमसे विवाह करूंगा, बस तुम इस द्वार को पार करो और मेरे लिए वो सफेद मोती ले आओ। कादम्बरी उस राजकुमार की आंखों में देखती है। उसे कोई लालच नहीं होता। वो बिना कुछ कहे, बिना किसी उत्तर के चुपचाप वहां से मुड़कर जाने लगती है। तभी राजकुमार हैरान होता है और अचानक राक्षस के रूप में आकर रोने लगता है।
कादम्बरी, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने सदियों इंतजार किया। अरे तुम तो कहती थी कि तुम मेरा एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अब मुझे इस तरह से तड़पता हुआ छोड़कर कैसे जा सकती हो? रुको कादम्बरी, कादम्बरी रुको, रुको। राक्षस के विलाप को सुनकर कादम्बरी के कदम ठिठक जाते हैं। उसे अपने दिल में एक अजीब सी तड़प महसूस होती है। ये आंसू मुझे देखकर दुख क्यों हो रहा है? तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो याद करने की कोशिश करती है पर कुछ याद नहीं आता। उसे डर लगता है और वो वहाँ से भाग खड़ी होती है और दोबारा कुटिया में आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी अचानक उसकी नजर अपने कंधों पर पड़ती है। अरे ये क्या? मेरे पंख तो जल गए थे, फिर ये आधे पंख अचानक कैसे चमकने लगे? ये रोशनी कैसी है? क्या उस राक्षस के आंसू देखकर मेरे पंख वापस आ रहे हैं? तभी बाहर शोर मचता है। मोहन और गांव वाले कुटिया का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। हाँ देखो, अरे देखो, मैं कहता था ना कि ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। अरे देखो तो, इसके कंधे पर वो चमकता हुआ आधा पंख है। इसका मतलब ये है कि वो पक्का उस राक्षस की साथी है जो हमारे गांव का अंत करने आई है। अरे मैं कहता हूँ मारो इसको, मारो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कोई डायन छलावा है। अरे इसे जिंदा मत छोड़ो, मारो इसको, मारो। गांव वाले फिर से उसे पत्थर मारने लगते हैं और कादम्बरी अपनी जान बचाकर लहूलुहान हालत में जंगल की ओर भागती है। तभी वो एक गुफा के पास गिरकर रोने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ एक तेजस्वी साधु बाबा आते हैं। हे भगवान, ये धरती के लोग कितने निर्दयी हैं। बिना सच्चाई जाने किसी पर भी पत्थर उठा लेते हैं। क्या यहाँ कोई रहम दिल इंसान नहीं है? पुत्री, शांत हो जाओ। ये लोग निर्दयी नहीं बल्कि डरे हुए हैं। डर इंसान को अंधा बना देता है और मैं जानता हूं कि तुम इस लोक की नहीं हो। साधु बाबा, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मेरी बहन ने मेरे पंख जला दिए और यहाँ के लोग मुझे जीने नहीं दे रहे। धैर्य रखो पुत्री, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पंखों में थी और वो पंख पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। वो वापस आ सकते हैं। क्या सच में? पर कैसे? इसके लिए तुम्हें उस खतरनाक राक्षस की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें उसके पास वापस जाना होगा और उस रहस्य को सुलझाना होगा जो तुम भूल चुकी हो। मैं अपने राज्य और अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी करूंगी। मैं वहां जाऊंगी साधु बाबा। कादम्बरी वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ स्वर्ग लोक में राजा परेशान होते हैं, जबकि कौशिकी उनके पास आती है और बनावटी आंसू बहाने लगती है। बेटी कौशिकी, अरे तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारी छोटी बहन कादम्बरी कहाँ है? पिताजी, क्या बताऊं, कादम्बरी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो रानी बनकर काली शक्तियों को हासिल करना चाहती थी। उसने एक अघोरी के साथ मिलकर स्वर्ग लोक को तबाह करने की योजना बनाई थी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे पंख जलाने की कोशिश की, जिससे उसी का पंख जल गया और खुद को बचाने के लिए वो किसी प्रेमी के साथ भाग गई। क्या? उसने तुम्हारे पंख जला दिए? अरे मेरी कादम्बरी ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो ममता की मूरत थी और भला अपने पति को छोड़कर कैसे किसी के साथ ऐसे भाग सकती है? पिताजी, मैं भी उसे वैसा ही समझती थी, लेकिन वो अघोरी के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर कब्जा करना चाहती थी। और रही बात पति की, तो वो कब से अपने पति को धोखा दे रही है। इतना बड़ा धोखा? मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया और उसने मेरे भरोसे का कत्ल कर दिया। अच्छा हुआ कि वो चली गई। अब मैं उसका चेहरा तक कभी नहीं देखना चाहूंगा। और आज से तुम स्वर्गलोक की होने वाली रानी हो। लेकिन मैं तुम्हें ये ताज आज नहीं पहना सकता। ये ताज पुरानी परंपरा के अनुसार अगली अमावस की रात को ही पहनाया जाएगा। तब तक तुम्हें
प्रतीक्षा करना होगा। राजा वेद ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि उन्हें जाता देख कौशिकी कहती है, जी पिताजी, जैसा आप कहें। वैसे भी रानी तो मैं बन ही गई हूँ, बस कुछ दिन की बात है, फिर ये पूरा स्वर्गलोक मेरा होगा। वो खुश होती है, जबकि दूसरी तरफ कादम्बरी साधु बाबा की बात मानकर वापस उस डरावनी जगह पहुंचती है, जहां वो राक्षस अपना सिर घुटनों में छिपाए रो रहा था। ए राक्षस, मैं आ गई हूँ, बताओ मुझे मेरे पंख कैसे वापस मिलेंगे? कादम्बरी, कादम्बरी, तुम आ गई कादम्बरी। मैंने सदियों से तुम्हारा इंतजार किया है। तुम लड़कियों को अपने जाल में क्यों फंसाते हो? तुम इतने निर्दयी क्यों हो? और तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? मैं सबके लिए राक्षस हूँ, पर तुम्हारे लिए नहीं। ए कादम्बरी, कादम्बू, मुझे इस श्राप से आजाद कर दो ना। क्या? मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकती हूँ? मेरे पास तो खुद की कोई शक्ति नहीं है, बस मुझे मेरे पंख दिला दो ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। अचानक राक्षस के शरीर से एक तेज रोशनी निकली और एक पल के लिए उसके अंदर एक सुंदर राजकुमार की छवि दिखाई दी। ये क्या? तुम तो एक सुंदर युवक हो, फिर ये राक्षस का रूप क्यों? सुनो कादम्बरी, अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हारे पंख वापस दिला सकता हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बस तुम्हें उस जादुई द्वार को पार करके वो सफेद मोती लाना होगा, जिसे पहनकर तुम मेरी पत्नी बन सको। कभी नहीं, मैं अपने पंख पाने के लिए किसी राक्षस से विवाह नहीं करूंगी। मैं वो मोती जरूर लाऊंगी ताकि तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीज मिल जाए, पर विवाह का वचन मैं नहीं दे सकती। तभी कादम्बरी बिना किसी लालच के उस जादुई द्वार को पार करती है। जैसे ही वो उस जादुई पेड़ से सफेद मोती तोड़ती है, अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। उसे अतीत के दृश्य दिखने लगते हैं। कादम्बरी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं मर जाऊंगा कादम्बरी। ये कहते हुए राजकुमार शौर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजकुमार, आप एक वीर योद्धा होकर बच्चों की तरह रो रहे हैं। ये आंसू आपको शोभा नहीं देते। ये आंसू नहीं है कादम्बरी, ये मेरा डर है। तुम्हें खोने का डर है ये। वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं रुलाओगी। वादा करो, तुम मुझसे वादा करो। मैं वचन देती हूँ कि मैं आपको कभी नहीं रुलाऊंगी। आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। दूर खड़ी कौशिकी झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ झलक रही थी। तो कादम्बरी को राज्य भी मिलने वाला है और राजकुमार का प्रेम भी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्वर्गलोक की रानी मैं ही बनूंगी और राजकुमार को भी अपना बनाऊंगी। इसके लिए मुझे इन दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करनी होगी। वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद राजकुमार अकेले बैठे हैं। तभी वहाँ कौशिकी उदास चेहरा बनाकर उनके पास आती है। अरे कौशिकी, तुम यहाँ अकेली? कादम्बरी कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? राजकुमार, मैं क्या कहूँ, मेरा दिल अपनी बहन के लिए बहुत दुखी है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर कादम्बरी। ये कहकर वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। क्या हुआ कौशिकी को? साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? राजकुमार, कादम्बरी आपसे प्रेम नहीं करती। वो किसी और के लिए पागल है। उसने मुझे खुद बताया है कि वो रानी बनने के बाद आपको छोड़ देगी और अपने उस गुप्त प्रेमी से विवाह कर लेगी। उसने बस सत्ता के लिए आपसे विवाह किया था। कौशिकी राजकुमार के कंधे पर सिर रखकर नकली आंसू बहाने लगी। राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या कादम्बरी ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया? मेरी पत्नी होकर किसी और से प्रेम? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। अब मैं उसे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा।
राजकुमार गुस्से में वहां से निकलते हैं। तभी सामने से कादम्बरी मुस्कुराती हुई उनकी तरफ आती है। राजकुमार, आप यहाँ, पर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताइए। अरे नाटक बंद करो कादम्बरी। तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मेरे साथ खेल खेल रही थी, धोखेबाज। राजकुमार, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसा धोखा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इन मासूम बातों का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूं। तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं ही तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूं। अरे जाओ यहां से। अब मैं तुम्हारी बहन कौशिकी से विवाह करूंगा। नहीं राजकुमार, ऐसा मत कहिए। किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। अरे चुप हो जाओ, चुप। तुम्हारा हर शब्द अब मुझे जहर जैसा लग रहा है। आज से हमारे बीच सब खत्म खत्म। राजकुमार गुस्से और प्रतिशोध में आकर कौशिकी से विवाह कर लेते हैं और दूर खड़ी कादम्बरी का दिल ये देखकर टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। जिस प्रेम पर मुझे गर्व था, उसी ने आज मुझे बिना मेरा गुनाह बताए गुनाहगार बना दिया। मेरे पति ने मेरा एतबार नहीं किया और मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कादम्बरी तड़प तड़प कर रोती है, लेकिन फिर अचानक वो अपने आंसू पोंछती है। उसके चेहरे पर अब दुख के साथ एक खालीपन है। वो वहाँ से चुपचाप हमेशा के लिए चली जाती है। जबकि विवाह के कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में राजकुमार की नींद खुलती है। वो देखता है कि कौशिकी दबे पांव कहीं जा रही होती है। अरे ये इतनी रात को कौशिकी कहाँ जा रही है? क्या वो छुपकर अपनी बहन कादम्बरी से मिलने जा रही है? काश ऐसा ही हो। भले ही उसने मुझे धोखा दिया, पर मेरा दिल आज भी उसे ही देखना चाहता है। मैं भी उसके पीछे जाता हूँ। राजकुमार छिपते छिपाते कौशिकी का पीछा करते हैं और अघोरी की कुटिया के पास पहुँचते हैं और वहाँ का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखा अघोरी, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। उन दोनों के बीच ऐसी गलतफहमी पैदा की कि राजकुमार ने खुद कादम्बरी को धक्के मारकर निकाल दिया। अब वो मेरा पति है और जल्द ही ये पूरा राज्य भी मेरा होगा। क्या? इसका मतलब वो सब झूठ था? कादम्बरी बेकसूर थी, उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। सारा खेल इस कौशिकी का था। राजकुमार वहाँ से बदहवास होकर भागते हैं और महल के कोने कोने में कादम्बरी को तलाश करते हैं, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपनी जन्नत उजाड़ दी, अपनी बेगुनाह पत्नी पर शक किया और उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। वो जमीन पर गिर पड़ते हैं और अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। कौशिकी, तेरी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत को खोया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, अब चाहे जो हो जाए। मैं कादम्बरी को ढूंढ कर लाऊंगा और उसे उसका हक दिलाऊंगा मैं। राजकुमार गुस्से में कौशिकी के सामने जाते हैं, जहां कौशिकी उन्हें वहां देखकर बुरी तरह डर जाती है। राजकुमार, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ कौशिकी। तुमने और इस अघोरी ने मिलकर मेरे और कादम्बरी के पवित्र प्रेम को कलंकित किया है। मैं तुम दोनों को इस विश्वासघात की कड़ी सजा दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ? राजकुमार गुस्से में कौशिकी की ओर बढ़ते हैं। तभी अघोरी अपनी तंत्र शक्ति का उपयोग करता है। वो राजकुमार पर काला जादू करता है। रुक जा राजकुमार, अब तू हमें क्या सजा देगा? तो खुद अपनी हालत तो देख।
अचानक राजकुमार का शरीर तड़पने लगता है और उनका सुंदर चेहरा भयानक होने लगता है और वो एक विशाल राक्षस में बदल जाते हैं और उनकी चीखें एक डरावनी गर्जना में बदल जाती हैं। अघोरी, ये तो सच में राक्षस बन गया। अब इसका क्या करना है? हाँ, अब इसे स्वर्गलोक के इस मायावी द्वार से नीचे धक्का दे दो। ये द्वार के मुहाने पर खड़ा रहेगा। जो भी लड़की इसके रूप को देखकर प्रेम के लालच में इसके पास आएगी, ये उसे मार डालेगा। जितनी जाने ये लेगा, इसका श्राप उतना ही गहरा होता जाएगा और ये कभी भी वापस इंसान नहीं बन पाएगा। तभी कौशिकी निर्दयता से राजकुमार को धक्का दे देती है। राजकुमार राक्षस उस द्वार के बीच फंस जाता है जहां वो सालों तक मासूम लड़कियों को अपनी भूख और गुस्से का शिकार बनाता रहा। ये देखकर कादम्बरी फूट फूट कर रोती है और उसे सब याद आ जाता है। इसका मतलब ये और कोई नहीं, मेरे शौर्य है, जिसे मैंने कभी ना रुलाने का वचन दिया था। आज उसी को इतना रुला दिया। नहीं, अब मैं इन्हें जरूर बचाऊंगी। हे ईश्वर, इतना बड़ा अनर्थ जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, उसे मेरी ही बहन ने इतना भयानक शाप दे दिया और मैं उसे पहचान न सकी। मैंने उसे तड़पते हुए छोड़ दिया। तभी वो अपने आंसू पोंछते हुए उस राक्षस की ओर बढ़ती है। राजकुमार शौर्य, मैं आ गई हूँ। मैं अपना वचन पूरा करने आई हूँ। अब आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। तभी कादम्बरी रोते हुए सफेद मोती को उस राक्षस की हथेली पर रख देती है। जैसे ही मोती का स्पर्श होता है, एक दिव्य रोशनी फैल जाती है। तभी राजकुमार अपने इंसानी रूप में आ जाता है। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बहन के छल को समझ नहीं पाई। उसने आपको राक्षस बना दिया और मुझे बेघर। कादम्बरी, देखो, श्राप टूट गया। अघोरी ने कहा था कि अगर कोई निस्वार्थ लड़की बिना विवाह के लालच के ये मोती लेकर आएगी तो मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। तुमने निस्वार्थ प्रेम दिखाया, देखो, इसलिए मैं आज आजाद हूं। अब बहुत हुआ राजकुमार। अब समय आ गया है कि हम उस धोखेबाज कौशिकी का अंत करें जिसने हमारे जीवन में जहर घोला। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें अभी स्वर्गलोक जाना होगा। चलो। तभी वो दोनों स्वर्गलोक जाते हैं, जहां अमावस की रात को राजा वेद कौशिकी के सिर पर ताज रखने ही वाले होते हैं। कौशिकी, आज इस अमावस की रात को हम तुम्हारा राज्याभिषेक करते हैं। आज से तुम स्वर्गलोक की रानी हो। तभी अचानक कादम्बरी और राजकुमार पर राजा वेद की नजर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो क्रोधित हो जाते हैं। कादम्बरी, तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक कुलक्षणी और धोखेबाज हो। रुकिए महाराज, आंखों देखी हर बात सच नहीं होती और ना ही कानों से सुनी बात सच होती है। तभी राजकुमार अपनी शक्तियों से हवा में एक जादुई दृश्य दिखाते हैं, जिसमें कौशिकी और अघोरी की सारी साजिश साफ दिखाई देती है। ये क्या कौशिकी, तुमने अपनी ही बहन और उसके पति के साथ इतना बड़ा छल किया और साथ में तुमने हमें भी धोखा दिया। तभी राजा वेद गुस्से में कौशिकी के सिर से वो ताज छीन लेते हैं। जिस ताज के लिए तुमने इतने पाप किए, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये ताज कादम्बरी का था और उसी का रहेगा। और जैसे ही राजा वो पवित्र ताज कादम्बरी के सिर पर रखते हैं, कादम्बरी के जले हुए पंख वापस आ जाते हैं। ताज की दिव्य शक्ति पूरे स्वर्गलोक में फैल जाती है। कौशिकी और अघोरी की काली शक्तियां उस पवित्र रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो दोनों धीरे धीरे धुएं में विलीन होकर समाप्त हो जाते हैं। पिताजी, ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। दीदी अपने आप। पुत्री, ये इस ताज की शक्ति है।
जो भी इस न्याय के सिंहासन पर बैठता है उसके प्रभाव से राज्य की हर बुराई अपने आप नष्ट हो जाती है। तुम्हारी बहन अपने ही पापों की आग में भस्म हो गई। ठीक है, लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे ये राज्य, ये सिंहासन और ये ताज नहीं चाहिए। मैंने अपना समय धरती के उन साधारण लोगों के बीच बिताया है। भले ही वो डरे हुए थे, पर वो सच्चे थे, और अब मैं अपना जीवन उन्हीं के बीच बिताना चाहती हूँ। हाँ, ये तुम कह रही हो पुत्री। अगर तुम वहां गई तो तुम्हारी सारी दैवीय शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तुम एक साधारण इंसान बन जाओगी। बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं महाराज, हमने स्वर्ग का वैभव भी देखा और धरती का संघर्ष भी। तब हम दोनों ने तय किया कि हम अपनी शक्तियां त्याग कर एक आम इंसान की तरह प्रेम और शांति से धरती पर रहेंगे। और फिर कादम्बरी और राजकुमार शौर्य अपनी शक्तियां त्याग देते हैं और उनके पंख गायब हो जाते हैं, और वो साधारण वस्त्रों में मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामकर धरती की ओर प्रस्थान करते हैं, जबकि राजा उनकी नम आंखों में देखते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।